मशरिक़ वस्ता में जैसे जैसे कशीदगी बढ़ रही है वैसे वैसे अमेरिका पर दबाव बनता जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि यह दबाव अमेरिका पर बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जैसे जैसे अमेरिका का अल्टीमेटम करीब आता जा रहा है, ऐसे में अब अमेरिका दरअसल परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी पर दरअसल शिकन पड़ती जा रही है कि आखिर क्या करें। और इस वक्त जिस बड़ी खबर का तज़किरा हम आपसे करने जा रहे हैं, जो बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो यही है कि अब सीरिया से भी अमेरिका एक तरह से वापस आने पर मजबूर हो गया है। शाम से अमेरिका ने इनखला कर दिया है। शाम से अमेरिका अपने फौजियों को वापस बुला रहा है और यह बहुत बड़ी खबर है मशरिक़ वस्ता को लेकर। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही इराक में जो अमेरिका का एयरबेस था, उस एयरबेस को अमेरिका ने इराक से दरअसल खाली कर दिया। और अब यह बड़ी खबर आ रही है कि शाम में भी अमेरिका के जो फौजी हैं, शाम में जो अमेरिका का एयरबेस है, उसे भी अमेरिका दरअसल खाली कर रहा है। यह दरअसल अमेरिका का एक डर है जो अमेरिका को सता रहा है। और जब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह कहा है कि अगर ईरान की तरफ से कोई नापाक हरकत अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर होती है, अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाता है, तो मशरिक़ वस्ता यानी उस खित्ते में जितने भी अमेरिका के एयरबेस हैं, वो सब दरअसल ईरान के मिसाइल के टारगेट पर हैं, यानी ईरान उन पर निशाना साध चुका है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के सख्त बयान के बाद, उनकी वार्निंग के बाद अमेरिका कहीं ना कहीं परेशान है। और अमेरिका की परेशानी अब साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने अब सीरिया में भी अपना एयरबेस खाली कर दिया है। अमेरिका ने अब शाम से अपने फौजी वापस बुलाना शुरू कर दिए हैं। और यह दरअसल अमेरिका का बहुत बड़ा डर है। और आप देखिए कि जो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्हें अब दरअसल मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता एक बार फिर गैर यकीनी कैफियत से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच वाशिंगटन ने शाम में अपनी फौजी मौजूदगी कम करने का अमल शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही ईरान के करीब अपनी तैनातियों में इजाफा भी किया जा रहा है। और यह दो रुखी हिकमत अमली खित्ते में ताकत के तवाजुन, सलामती और सिफारती मुस्तकबिल के हवाले से कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। दरअसल जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बड़ी चौंकाने वाली है। अमेरिका का डर इन रिपोर्ट से साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौज ने शाम के कास्तराक इलाके में कायम एक अहम अमेरिकी एयरबेस से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करी साजो सामान की मुंतकली शुरू कर दी है। यानी अब शाम का जो एयरबेस है वो अमेरिका पूरे तौर से खाली करने जा रहा है। और एक्सपर्ट्स और माहिरीन ये मानते हैं कि दरअसल एक डर कहीं ना कहीं अमेरिका को सता रहा है, और इसी डर की वजह से अमेरिका अब शाम छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया है। आप देखिए कि फौजी गाड़ियां, अमेरिका की जो फौजी गाड़ियां हैं और साजो सामान अब शाम की सरहदी इलाकों से मुंतकिल किया जा रहा है। शाम में जो एयरबेस था उसे खाली किया जा रहा है। एक अमेरिकी सिक्योरिटी ओहदेदार के मुताबिक ये इनखला दरअसल पूरे तौर से शुरू हो चुका है। और अब ये शाम का जो इलाका है, सीरिया का जो इलाका है, जो एयरबेस है, उसे पूरे तौर से खाली किया जा रहा है। इसी तरह से एक शामी शख्स ने बताया, अहलकार के मुताबिक तकरीबन 200 अमेरिकी फौजी अब भी बेस पर मौजूद थे जब जिमिंग सिस्टम, फजाई दिफाई निज़ाम और इंजीनियरिंग यूनिट्स की वापसी अब यहां से शुरू हो गई है। दरअसल हजारों की तादाद में अमेरिकी एयरफोर्स हर वक्त सीरिया यानी शाम के एयरबेस पर मौजूद रहते थे। आप देखिए कि सिर्फ मशरिक़ वस्ता में कई ऐसे ममालिक थे, चाहे कतर की बात कर लीजिए, सीरिया की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, फिर सऊदी अरब, इस तरह से कई इस्लामी ममालिक थे जहां पर अमेरिका ने अपने दरअसल एयरबेस बनाए हुए हैं। और इन एयरबेस के दम पर पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिका दरअसल दादागिरी करता था, लेकिन अब अमेरिका की दादागिरी निकल गई है। अब अमेरिका परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पहले इराक का एयरबेस खाली करना पड़ा और अब शाम का एयरबेस अमेरिका को खाली करना पड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं यह एक डर है जो अमेरिका का निकलकर एक तरह से सामने आ रहा है। लेकिन माहिरीन इसे अमेरिका की एक चाल के तौर पर भी देख रहे हैं। माहिरीन इसे एक पेशगी तैयारी के तौर पर भी अमेरिका की देख रहे हैं
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने तो ईरान के सामने यह कहा था कि कई एयरबेस से वो एक साथ ईरान पर अचानक अटैक करेगा, और लेकिन जब वो तमाम एयरबेस ही अमेरिका खाली कर देगा, जब इराक से अमेरिका के फौजी वापस चले गए, जब शाम से अमेरिका के फौजी वापस जा रहे हैं, जब सऊदी अरब ने मना कर दिया अपना एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए, जब दूसरे और जो ममालिक हैं जिनमें बहुत अहम ब्रिटेन है जिसने मना कर दिया है अपना एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए, तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका परेशान है। अमेरिका दरअसल अब यह सोच रहा है कि अल्टीमेटम तो दे दिया गया है कि 10 दिनों का अल्टीमेटम ईरान पर एक तरह से वार करने के लिए, लेकिन तैयारी उसकी पूरी नहीं है। उसके जो इत्तेहादी और अलायंस हैं इस पूरे खित्ते में, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से अब दूर भागते जा रहे हैं, और यही वजह है कि अमेरिका अब परेशानी में घिरता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति अमेरिका की तरफ से होगी, यह देखना भी बहुत अहम होगा।